अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जिनबेक्स सिरप के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या है, इसके कंपोजिशन क्या है, इसके नुकसानात क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिनमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, किन किन बीमारियों में डॉक्टर ये सिरप रिकमेंड करते हैं। इसकी डोज बताऊंगा कि बच्चों में आप किस मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ों में आप किस मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जिनबेक्स सिरप की कंपोजिशन के बारे में आपको बता देता हूं कि इसमें गिंको बाइलोबा शामिल है। गिंको बाइलोबा एक्सट्रैक्ट। गिंको बाइलोबा एक ट्री है, एक दरख्त है जिससे उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। हजारों साल पुराना दरख्त है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में ये इस्तेमाल किया जाता है। हर्बल मेडिसिन है ये। इसमें गिंको बाइलोबा एक्सट्रैक्ट शामिल है। ये 120 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ है 5 ml में। इस सिरप की प्राइस 598 रुपीज़ है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताता हूँ कि ये सिरप किस तरह काम करता है। इस सिरप से ये होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है हमारे ब्रेन की तरफ या वेसल्स की तरफ, वो ज़्यादा हो जाता है। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, इससे ये होता है कि ब्लड पूरे जिस्म में प्रॉपर तरीके से पहुंचता है, साथ में ऑक्सीजन पहुंचता है, न्यूट्रिएंट्स ब्लड के साथ पहुंचती हैं। ये ब्लड जो है ब्रेन तक उसका फ्लो ज्यादा करता है, उसके फ्लो को इंक्रीज करता है। पूरे बॉडी में वेन्स में इसकी सिरप की वजह से ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां खत्म होती हैं, कम होती हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में ये डॉक्टर एडवाइज करते हैं, जैसा कि अगर आप में यादाश्त की कमी हो जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, दिमागी कमजोरी हो, उसमें डॉक्टर ये सिरप एडवाइज करते हैं। मर्द और ख़वातीन में यादाश्त का कम हो जाना, मेमोरी लॉस जिसे कहते हैं, आप कोई भी चीज़ कहीं रख के भूल जाते हैं, आपकी यादाश्त कम हो जाती है, उसमें डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अक्सर शुगर की वजह से ये होता है कि टांगों में दर्द रहता है, जिस्मानी कमजोरी हो जाती है, पट्ठों की कमजोरी होती है, उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। शुगर फ्री इसमें आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक डिजीज है टाइनाइटिस। उसमें ये होता है कि कानों में घंटियां बजती हैं, शां शां की आवाज आती है, कमजोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। वर्टाइगो में अगर चक्कर आते हैं, आपका सर चकरा जाता है, दिमाग घूमता है, आपका चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। अगर आपको मुसलसल टांगों और पाँव में दर्द रहता है, मुख्तलिफ किस्म की आप मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं जिससे आपको आराम नहीं होता, पेन किलर भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। अगर आपके हाथ पांव सुन हो जाते हैं, न्यूरोपैथी, आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पांव सुन हो जाते हैं, सुइयां चुभती हैं, उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में ये एडवाइस किया जाता है। खासतौर पर ख़वातीन में अगर जिल्द की बीमारी हो, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उम्र के साथ साथ, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। अगर आप ये सिरप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो झुर्रियाँ हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं और ज़्यादा नहीं होती। जिस तरह के अगर एज के साथ झुर्रियाँ ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, इस सिरप के इस्तेमाल से वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैंने बताया कि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में ब्लड फ्लो को, खून की जो रफ्तार है उसको ज़्यादा करता है। तो इस के जो यूजेस हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए, मर्दाना कमजोरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पीनस की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा करता है, जिससे पेनिस में इरेक्शन आती है। अगर वेन्स डैमेज है वो प्रॉपर सही हो जाती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये होता है कि पीनस में इरेक्शन नहीं आती, सख्ती नहीं होती पीनस में, उसमें भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। मर्दाना कमजोरी के लिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ये 2 माह तक इस्तेमाल किया जाता है। और भी मुख्तलिफ किस्म की डिजीज में सिरप एडवाइस किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारी, दिमागी कमजोरी के लिए, दिमागी बीमारियों के लिए ये डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं। अगर आपको डिप्रेशन है, टेंशन है, किसी चीज से आप अक्सर ये है कि आपको खौफ आ जाता है, या आप अक्सर ये है कि डिप्रेस्ड रहते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं।
इसके अलावा डायबिटिक फूड में, जिन्हें पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है शुगर के पेशेंट्स को, उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन मैंने आपको बता भी दिए, उसमें भी ये सिरप एडवाइस किया जाता है। सेरिब्रल इनसफिशिएंसी में भी डॉक्टर ये सिरप इस्तेमाल करवाते हैं। एक डिजीज है अल्जाइमर डिजीज, या आपको अगर डिमेंशिया है तो उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करवाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में, जैसे कि दिमाग की कमजोरी, दिमागी कमजोरी, अगर आपका दिमाग कमजोर है, या छोटे बच्चों में ये होता है कि दिमाग कमजोर हो जाता है, या किसी चोट की वजह से अंदर कोई हैमरेज हो गई है, या उस वजह से ब्लड कहीं आपकी ब्रेन में ब्लड वेसल में क्लॉट्स हैं, या खून प्रॉपर वहां पर फ्लो नहीं कर रहा, तो उसके लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। दिमागी कमजोरी के लिए, जिस्मानी कमजोरी के लिए, पट्टे अगर कमजोर हैं, ब्लड फ्लो प्रॉपर पट्टों तक नहीं जा रहा, कम है ब्लड फ्लो, खून की रफ्तार कम है, खून पहुंच नहीं रहा, साथ में उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो उसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इस सिरप के जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको इसकी डोज बता देता हूँ। मुख्तलिफ बीमारी में मुख्तलिफ डोज है इसकी। आप जिस तरह मैंने आपको बता दिया, सेक्सुअल डिसफंक्शन में 2 माह तक 1-1 चम्मच रोजाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन के लिए, जिन खवातीन की स्किन में झुर्रियां पड़ना शुरू हो गई हैं, वो 3 माह तक इस सिरप को इस्तेमाल करेंगे, जिससे उन्हें फर्क पड़ेगा। बाकी जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, आप ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट की फॉर्म में भी होती है, आप टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल भी हैं, कैप्सूल आप डेली 2 कैप्सूल ले सकते हैं, जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें। टैबलेट्स भी 2 टैबलेट आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। एडल्ट्स, बच्चों को सिरप दे सकते हैं कि चम्मच रोजाना, या जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करें। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं इसमें यह है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नौजिया, मतली हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा सलाइवेशन इंक्रीज, आपको थूक ज्यादा हो सकता है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख बहुत कम लगेगी। हार्टबर्न, मैदे में जलन हो सकती है। इसके अलावा आपके मुंह का जायका चेंज हो सकता है। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं कि अब आप ये सिरप छोड़ेंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, इससे आपके साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, इसके यूजेस, इसकी डोज, इसके साइड इफेक्ट्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि अगर आप इससे हाइपर सेंसिटिव हैं तो ये सिरप इस्तेमाल ना करें। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, या अगर आपको कोई लीवर की डिजीज है, तो आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ये सिरप इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में सिरप के बारे में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें।